फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज का हम सेशन। ये SCERT का पार्ट 2 है। पार्ट 1 अपलोड कर दिया गया है। वो बहुत ही शॉर्ट वीडियो है, हम शॉर्ट नोट्स आपको बस प्रदान कर रहे हैं। लास्ट टाइम में आप बस इसे देखकर चले जाइए, ये मोर देन इनफ है। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र है। यह सारनाथ में राजा अशोक द्वारा बनाए गए एक स्तंभ से लिया गया है। तीन शेर दिखते हैं पर वास्तव में 4 शेर हैं, और इसमें सत्यमेव जयते लिखा गया है। जनगण मन ये रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। राष्ट्रीय नदी गंगा है और राष्ट्रीय जल जीव है डॉल्फिन। ठीक है, आइए बंटी का सफर देखते हैं। पाठ 25। विष्णुपद मंदिर गया में स्थित है। मंगला गौरी मंदिर गया में स्थित है। गौतम बुद्ध को बोध गया में पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति होती है। सिखों के 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म पटना में होता है। पारसनाथ का पहाड़ी बिहार और झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा पहाड़ी है। इसके ऊपर जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन है? पारसनाथ हैं। ठीक है, झारखंड में संथाल, उरांव, बिरहोर, मुंडा आदि जनजातियां रहती हैं। उरांव ये कुडुक भाषा बोलते हैं। मुंडा मुंडारी भाषा बोलते हैं। संथाल संथाली भाषा बोलते हैं। पटना, गया, नालंदा के लोग मगही बोलते हैं। वैशाली, मुजफ्फरपुर के लोग वज्जिका बोलते हैं। दरभंगा, मधुबनी के लोग मैथिली बोलते हैं। मुंगेर, भागलपुर के लोग अंगिका बोलते हैं। भोजपुर, रोहतास के लोग भोजपुर बोलते हैं। रांची में कौक का पागलखाना, नेत्रहाट एवं जोन्हा का जलप्रपात स्थित है। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका पर्यावरण और हम, भाग कक्षा 3 और 5 के लिए। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पटना से नाथुला की यात्रा। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल राज्य का सुंदर पर्वतीय स्थल है। टाइगर हिल दार्जिलिंग में स्थित है। ठीक है, हिमालय पर्वतारोहण संस्थान दार्जिलिंग में है। 1954 में स्थापित किया गया है। ठीक है, जो मेन पॉइंट है हम बस उसी को करते जाएंगे। बचपन का दिन इन्होंने नेपाल में बिताया। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। और माउंट एवरेस्ट का ऊंचाई है 8,848 मीटर। ठीक है, जो सन 1953 में तेंजिंग नॉर्वे और सर एडमंड हिलेरी ने यहाँ पे सफ़र किया था। तेंजिंग नॉर्वे को सिरदार की उपाधि भी दी गई थी। गंगटोक समुद्र तल से 6,000 फीट की ऊंचाई पर है और सिक्किम की राजधानी है। नाथुला जो दर्रा है सिक्किम में आपका स्थित है। नाथुला दर्रा, नाथुला का रास्ता प्राचीन काल में सिल्क मार्ग के नाम से भी जाना जाता है। आइए खेल देखते हैं। खो खो में कुल 12 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह ने सिख समुदाय को सैन्य रूप को दिया। ठीक है, गदका सिख के सैन्य रूप का हिस्सा है गदका। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आप यहाँ देख लीजिए, बीजों की बिखरना। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन है? वर्धमान महावीर हैं। ठीक है, जैनियों का एक समूह इसे महावीर की जन्मस्थली मानता है। ठीक है, और आइए आगे देखते हैं। मेरा बगीचा हर्बेरियम, यह वनस्पति संग्रहालय की तरह होता है जिसमें पेड़ों और घास के पत्ती या पेड़ पौधे के मुख्य अंश को अच्छी तरह से संग्रहित किया जाता है। नेक्स्ट है ऐतिहासिक स्मारक। नालंदा विश्वविद्यालय संसार का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है। इसमें 10,000 छात्र से अधिक छात्र पढ़ते थे। ठीक है, और 2,000 लगभग शिक्षक थे। ठीक है, 8वीं से 12वीं शताब्दी में इसका उत्कर्ष होता है नालंदा का। चीनी यात्री हेनसोंग यहाँ आकर पढ़ते हैं। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और बख्तियार खिलजी ने इसको ध्वस्त किया था नालंदा यूनिवर्सिटी को। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। मगध की राजधानी, बिहार के स्मारक। मगध की राजधानी गिरिब्रिज और राजगिरी है। नालंदा विश्वविद्यालय नालंदा में स्थित है। इसे ये गुप्त वंश के शासन कुमार गुप्त ने इसका निर्माण कराया था। ठीक है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर में स्थित है। इसमें पाल वंश के शासक धर्मपाल ने इसका निर्माण कराया था। बोध गया, महात्मा बुद्ध को पीपल के वृक्ष के नीचे वहाँ की ज्ञान की प्राप्ति होती है। वैशाली महावीर का जन्मस्थली है। सिखों के अंतिम गुरु गोविंद सिंह, पटना साहिब में इनका
भव्य मंदिर है। सूफी संतों का केंद्र बिहार रहा है। अशोक के स्तंभ नंदनगढ़, लौरिया तथा कोहलुआ से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है मोतिहारी का केसरिया का स्तूप विश्व का सबसे ऊंचा तथा सबसे बड़ा स्तूप है। गोलघर कहाँ पे स्थित है? पटना में। देव का सूर्य मंदिर औरंगाबाद में है। जल मंदिर पावापुरी में है। महाबोधि मंदिर गया में स्थित है। ठीक है, यहाँ पे नोट करने वाली बातें हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के निर्माण ईंट पत्थर आदि का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है सिंचाई का साधन। ठीक है, कौन सी फसल को ज़्यादा पानी चाहिए? तो ये खरीफ फसल को ज़्यादा पानी चाहिए। जुलाई में ये बोया जाता है खरीफ फसल, और सितंबर अक्टूबर में काटा जाता है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट, कौन सी फसल को कम पानी चाहिए? तो ये रबी फसल को कम फसल चाहिए। ये अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और जनवरी फरवरी में से काटा जाता है। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सबसे ज़्यादा जो सिंचाई होते हैं नलकूपों के द्वारा किए जाते हैं। शेखपुरा में बारात, खाना खाकर 20 लोग बीमार। ठीक है, कम अवधि तक संरक्षित रहने वाले खाद्य पदार्थ। ठीक है, आगे देखिए अध्याय 8, रॉस की जंग मलेरिया के संग। मलेरिया एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाला एक संक्रामक बीमारी है। मलेरिया के बारे में सर्वप्रथम रोनाल्ड रॉस ने बताया था। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आगे देखिए, आगे है अध्याय 10, हमारी फसलें हमारा खान पान। सर्दी में रबी फसल बोए जाते हैं। ये हो गए रबी फसल में गेहूं, सरसों, जौ, धनिया, गाजर आदि आलू सब आते हैं। गर्मी में जायद क्रॉप बोए जाते हैं, जैसे कि तरबूज हो गया, खीरा हो गया, ककड़ी हो गया, मूंग हो गया, सोयाबीन, ये बोए जाते हैं। बरसात में लगाई जाने वाली फसल को खरीफ फसल कहते हैं। सर्दी में लगाई जाने वाली फसल को रबी फसल कहते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका भोज्य पदार्थ और स्थान। इडली डोसा दक्षिण भारत का है। पाव भाजी मुंबई का है। लिट्टी चोखा बिहार का है। मछली चावल पश्चिम बंगाल का है। दाल बाटी ये राजस्थान का भोजन है। नेक्स्ट आइए जंतु जगत। बिहार के पश्चिम चंपारण में वाल्मीकि जीव अभ्यारण्य है। बेगूसराय में कांवड़ झील है। मैंने आपको ऐसे वीडियोस में भी करा रखा है। राष्ट्रीय उद्यान बिहार में उद्यान। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है। विश्व विकलांगता दिवस 3 दिसंबर को मनाते हैं। ब्रेल लिपि, ब्रेल लिपि एक खड़े आकार का स्लेट में 6 बिंदुओं को उभार कर लिखा जाता है। ठीक है, बिहार में भयंकर जो बाढ़ आया था वो 18 अगस्त 2008 में आया था। सौर कुकर, सूर्य के ताप से ये खाना बनाता है। सूर्य की शक्ति को हम कई प्रयोगों में लाते हैं, इसे सौर ऊर्जा कहते हैं। सौर कुकर भी ऐसे ही चलता है। नेक्स्ट है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान में बाघ का मुख्य रूप संरक्षण किया गया है। हिरण पौधा खाता है। बाघ हिरण को, अगर बाघ खत्म हो जाए तो हिरण की संख्या भी बढ़ जाएगा, तो ये पर्यावरण को संतुलन रखता है। ठीक है, भागलपुर जिले में नवगछिया प्रखंड में यह परंपरा चलता है, धराहरा की परंपरा। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए लकी जब बीमार, ये ठीक नहीं है। आगे देखते हैं, मैंने मलेरिया के बारे में आपको बता ही दिया। अतीत से वर्तमान कक्षा 6 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। इतिहास, मानव जाति के इतिहास की जानकारी हमें कई स्रोतों से प्राप्त होते हैं। पुस्तक से, ये हाथों से लिखी पांडुलिपि से हमको प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे मेन पॉइंट हम केवल करेंगे। सिक्के शासकों द्वारा जारी किए जाते हैं, जिस पर राजकीय चिन्ह होते हैं, धार्मिक चिन्ह होते हैं, कई लिपियों में वो लिखे जाते हैं। रेडियो कार्बन विधि से कार्बन 14 की मात्रा पर हम लगाकर उस जीव का आयु निर्धारित करते हैं, यानी कि कार्बन 14 का यूज करके हम उसके आयु निर्धारित करते हैं। खुदा बख्श लाइब्रेरी ये पटना में स्थित है। गोपाल नारायण सिंह सार्वजनिक पुस्तकालय पालीगंज भरतपुरा में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है, आइए देखते हैं उत्तर के पर्वतीय प्रदेश जो तराई के जंगलों से प्रारंभ होकर हिमालय के शिखर तक फैले हुए हैं। ठीक है, उत्तर का मैदान जो अपने उपजाऊ भूमि और अधिक पैदावार के लिए प्रसिद्ध है, यह देश का सर्वाधिक उपजाऊ है। दक्षिण के पठार के अंतर्गत नर्मदा और ताप्ती बहती है। विंध्याचल एवं सतपुड़ा की पहाड़ी उत्तर भारत और दक्षिण भारत को अलग करती है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके। नेक्स्ट दर्रे, पहाड़ियों के बीच संकड़े जो रास्ते होते हैं उनको दर्रे कहते हैं।
खैबर ये उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान की सीमा को अफगानिस्तान और काबुलिस्तान के मैदान के बीच में जोड़ा जाता है। विंध्य के दक्षिण में ब्रह्मगिरी स्थल है, ठीक है, विंध्य के दक्षिण में। कोल्डिहवा एवं चोपानी मांडो ऐसे स्थल हैं जहां सबसे पहले चावल उपजाने का प्रमाण मिले हैं, कोल्डिहवा में, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफाएं हैं, ठीक है। पैसरा बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है। यहाँ पर आरंभिक मानव के संबंधित साक्ष्य मिले हैं। 3 काल होते हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पाषाण काल के लोग मनोरंजन के लिए और नृत्य करते थे। इतिहास के पिता किसे माना गया है? हेरोडोटस को इतिहास के पिता में माना गया है। विश्व का सबसे प्राचीन अभिलेख बोगाज कोई अभिलेख है, ठीक है। खेती की शुरुआत ईरान और इराक के देश के पहाड़ियों के तलछट्टे में होते हैं, ठीक है। आइए देख लेते हैं। गेहूं जौ का ये मेहरगढ़ में साक्ष्य मिला है। चावल और जानवर की हड्डी कोल्डिहवा से, चावल जानवर के खुर मेहरगढ़ से, गेहूं दलहन ये बुरजहोम में मिला है, ठीक है। गेहूं चना ये चिरान से मिला है, बिहार में स्थित है। काला चना ज्वार बाजरा ये पैचमपल्ली आंध्र प्रदेश से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है ये पाकिस्तान स्थित मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहां पर गेहूं का साक्ष्य मैंने बार बार बता दिया आपको। चिरांद बिहार के छपरा जिले में स्थित है, ठीक है। यहाँ पे गेहूं जौ के साक्ष्य मिले हैं चिरांद से। मिट्टी के बर्तन भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं चिरांद डिस्ट्रिक्ट से। आइए अब हड़प्पा कालीन सभ्यता देखते हैं। इराक में मेसोपोटामिया सभ्यता थी, ठीक है। हड़प्पा जो है हड़प्पा का खोजकर्ता दयाराम साहनी 1921 में, और ये रावी नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो राखल दास बनर्जी 1922 सिंधु नदी के किनारे है। कालीबंगा ब्रजवासी लाल 1961 घग्गर नदी के किनारे है। लोथल रंगनाथ राव 1954 भोगवा नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। धौलावीरा आर बिस्ट 1989 से 1990 लूनी नदी के किनारे स्थित है। चन्हुदड़ो गोपाल मजुमदार ने किया, सिंधु नदी के किनारे है 1931। रंगपुर ये माधो स्वरूप वत्स ने इसका खोज किया 1931 से 53 मादार में ये स्थित है। मोहनजोदड़ो में एक तालाब मिला जिसे पुरातत्व बिंदु के महास्नानागार कहा गया है, ठीक है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है कालीबंगा और लोथल में अग्निकुंड का साक्ष्य मिले हैं। नगरीकरण की शुरुआत हड़प्पा सभ्यता से ही हो गई थी। हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। हड़प्पा मातृसत्तात्मक सभ्यता थी। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन प्रयुक्त रंग लाल होते थे, ठीक है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हड़प्पा के नगरे प्रायः 1 या 2 मंजिले का होते हैं, कुछ मंजिले 3 मंजिले का भी होते थे, ठीक है। तांबा राजस्थान से प्राप्त हुआ है। सोना कर्नाटक, चांदी अफगानिस्तान से, फिरोजा मध्य एशिया से ये प्राप्त हुए हैं, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये होने वाला है। धौलावीरा ये गुजरात में स्थित है। यह भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है, धौलावीरा। लोथल भी ये कहाँ पे स्थित है? गुजरात में स्थित है, ठीक है, अहमदाबाद में। जीवन के विभिन्न आयाम। हड़प्पा के पतन के बाद वैदिक युग का शुरुआत होता है, वैदिक काल, ठीक है। प्रारंभिक उपनिषद 13 होते हैं, कुल उपनिषद 108 होते हैं। वेदों की श्रुति सुना भी कर सकते हैं, ठीक है, सुनाया जाता है। वेदों की प्रार्थनाएं। आर्य शब्द का अर्थ एक विशेष भाषा बोलने वाले हैं, ठीक है, आर्य शब्द का। नेक्स्ट, ऋग वैदिक काल में विदह का सबसे ज़्यादा महत्व था, ठीक है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे हम बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट, महाजनपद के राजा नियमित रूप से कर वसूलते थे। 16 महाजनपदों की संख्या कितनी थी? 16। अंग जनपद बिहार में स्थित है। अंग प्राचीन भाषा में 16 जनपद में से एक था, ठीक है। बिंबिसार के काल में लिच्छवी के लोग शक्तिशाली हुआ करते थे, ठीक है, क्योंकि बिंबिसार लिच्छवी की रानी से शादी किया था। गौतम बुद्ध 563 ईस्वी में जन्म। पिता सुधोधन, माता महामाया, पत्नी यशोधरा, पुत्र राहुल इनका था, ठीक है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जन्म का प्रतीक कमल और साढ़, गृहतया घोड़ा, प्रथम उपनिदेश धर्म चक्र प्रवर्तन,
निर्वाण का ये पद चिन्ह प्रतीक था, मृत्यु का स्तूप। ठीक है। पहला, बुद्ध ने अपना उपदेश पाली भाषा में दिया। बौद्ध के 3 ग्रंथ थे, बुद्ध, धम्म और संघ। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये मैंने आपको उसमें भी करा दिया है। प्रथम ये जो बौद्ध सम्मेलन हुआ था राजगीर में हुआ था, महाकश्यप अध्यक्ष थे अजातशत्रु के शासनकाल में। द्वितीय 383 में साबाकामी इसके अध्यक्ष थे काला अशोक के शासनकाल में। तृतीय 250 ईस्वी पूर्व पाटलिपुत्र में मोगली पुत्र तीस अध्यक्ष थे अशोक के शासनकाल में। चतुर्थ 98 ईस्वी पूर्व कुंडनवल कश्मीर में अध्यक्ष वसुमित्र और उपाध्यक्ष अशोक घोष थे कनिष्क के शासनकाल में। गया के पास वहाँ जैन धर्म देख लेते हैं। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव थे, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हुए। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आइए आगे देखते हैं, आगे देख लेते हैं। 1 मिनट होल्ड डाउन। आइए, बिहार में जो झील है, काबर झील बेगूसराय में, गौतम बुद्ध अभयारण्य गया में, वाल्मीकि अभयारण्य पश्चिम चंपारण में। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट। कोयले के किस्म सबसे बेस्ट किस? एंथ्रासाइट, 90% कोयला होते हैं सब। उसके बाद बिटुमिनस, लिग्नाइट और सबसे खराब पीट होता है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कोयला उत्पादन का 98% हिस्सा गोंडवाना समूह से प्राप्त किया जाता है। लिग्नाइट कोयला का उत्पादन तमिलनाडु में किया जाता है। भारत में पेट्रोलियम का पता पहली बार 1866 में डिगबोई असम से प्राप्त हुआ था। भारत में सबसे लंबी एलपीजी गैस पाइपलाइन जामनगर से लोनी गैस पाइपलाइन है। देश में जल विद्युत का पहला संयंत्र 1907 में। भाखड़ा नंगल ये सतलज नदी पे है। दामोदर घाटी नदी दामोदर नदी पे। रिहंद परियोजना सोन नदी पे है। हीराकुंड परियोजना महानदी पे है। तुंगभद्रा परियोजना तुंगभद्रा नदी पे है। हीराकुंड परियोजना विश्व की सबसे लंबी परियोजना है। भाखड़ा नंगल डैम ये सबसे लंबी परियोजना है, भाखड़ा नंगल डैम। ठीक है, आइए परमाणु संयंत्र देख लेते हैं। कलपक्कम तमिलनाडु, नरोरा उत्तर प्रदेश, राणा प्रताप सागर ये कोटा में स्थित है। ठीक है, पहला परमाणु ऊर्जा उत्पादन 1955 में स्टार्ट किया गया था, पहला परमाणु। उसके बाद यहाँ देखिए, काकरा पार्क आपका गुजरात में है, कैगा कर्नाटक में है, कुंडकुलम और कलपक्कम ये तमिलनाडु में है। भारतीय कृषि तो हमने देख ही लिया। ठीक है, आइए जो लौ इस्पात उद्योग हैं। ठीक है, जमशेदपुर झारखंड में है। बोकारो ये भी झारखंड में है। राउरकेला उड़ीसा में है, जर्मनी के सहयोग से बनाया गया। भिलाई छत्तीसगढ़ में स्थित है, सोवियत संघ के सहयोग से बनाया गया। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है, ब्रिटेन के सहयोग से बनाया गया। बर्नपुर ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट आइए देखते हैं, देश में पहला कपड़ा मिल 1818 कोलकाता में खोला गया। ठीक है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये आपका। मानव निर्मित जो होते हैं वो नाइलन पॉलिस्टर ये मानव निर्मित होते हैं। ठीक है, कपास का उत्पादन गुजरात महाराष्ट्र में खूब होता है कपास। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। आगे देखते हैं, वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है? वायरलेस फिडेलिटी ये वाईफाई का फुल फॉर्म होता है। 1974 में भारत में एक्सप्रेस में नामक सड़क शुरुआत हुआ। ठीक है, आगे देखिए, अंगोरा वाट टेम्पल जो कहाँ पे है? कंबोडिया में है। सर्वाधिक डाकघर भारत में ही है। ठीक है, एशिया को यूरोप से अलग करता है डारडानेलिस जल संधि और बॉस्पोरस जल संधि। बॉस्पोरस मरमरा सागर, काला सागर और कैस्पियन सागर, दो नदियों के बीच का क्षेत्र को हम दोआब कहते हैं। दो नदियों के जो बीच का क्षेत्र होता है उसे हम दोआब बोलते हैं। सार्क का मुख्यालय काठमांडू नेपाल, गठन 1985। इसके सदस्य हैं भारत, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान और अफगानिस्तान और मालदीव। दिल्ली में बहाई धर्म का एक दार्शनिक लोटस मंदिर है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका जल पदार्थ की उपयोगिता उनके संसाधन बताती है।
अनवीकरणीय संसाधन, वैसा संसाधन जिनका एक ही बार उपयोग होता है, जिसका नया नहीं किया जा सकता है, उसे हम अनवीकरणीय बोलते हैं। मानव निर्मित संसाधन, पुल, गाड़ी इत्यादि ये मानव निर्मित संसाधन होते हैं। ठीक है। नवीनीय संसाधन, सूर्य की किरण, जल, ये सब नवीनीय संसाधन हो गए। विश्व वन दिवस 21 मार्च को मनाते हैं। झारखंड में 29% भूमि पर वन है, बिहार में 7.4% पर। रेगुर मिट्टी हम काली मिट्टी को कहते हैं। बैतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में स्थित है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए। देश का पहला उद्योग कपड़ा का कोलकाता में 1818 में खोला गया, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। भूमि एवं लोग, तो ये आइए देख लेते हैं। सार्क मैंने बताया, इसका जो सार्क का ये हेडक्वार्टर काठमांडू में है। सार्क के बारे में हमने जिक्र कर लिया है। आगे देखिए, आगे अफवाह शब्द का तात्पर्य जल प्रवाह से है। साथियों, हम वही सवाल ले रहे हैं जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। सिंधु नदी भारत की विशालतम नदियों में से एक है। इसका अत्यधिक हिस्सा पाकिस्तान में पड़ता है। यह तिब्बत के समीप मानसरोवर झील से निकलती है, सिंधु नदी। उसके बाद ये गंगा नदी देख लेते हैं। ये भागीरथी गंगोत्री से गोमुख से निकलती है। अलकनंदा उत्तराखंड स्थित देवप्रयाग में भागीरथी मिल जाती है। ठीक है। यह मैदानी भाग में पहली बार हरिद्वार में मिलती है, गंगा नदी। गंगा कुल इसका किलोमीटर है 25 किलोमीटर। ठीक है, 2525 किलोमीटर। नेक्स्ट है आपका ब्रह्मपुत्र नदी। ये मानसरोवर झील से निकलती है, 2900 किलोमीटर करती है। 2900 किलोमीटर में ये फैली हुई है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में यारलुंग सांगपो या सांगपो कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश में इसे ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद यमुना या यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। इलाहाबाद में गंगा से ये मिल जाती है। घाघरा नदी ये तिब्बत पठार से निकलती है। उसके बाद गंडक, ये गंडक नदी नेपाल के पास तिब्बत में धौलागिरी पर्वत के पास से निकलती है। कृष्णा नदी ये महाराष्ट्र राज्य में महाबलेश्वर की पहाड़ी से निकलती है। कावेरी नदी पश्चिमी घाट के पर्वत ब्रह्मगिरी से निकलती है, कावेरी नदी। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। महानदी ये रायपुर के समीप सिहावा नाम के पर्वत से निकलता है। नेक्स्ट है ताप्ती, आपका कहाँ से निकलती है? तो मध्य प्रदेश के बैतूल जिला में स्थित सतपुड़ा से निकलती है ताप्ती नदी। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ी से ये निकलती है। ठीक है। कोसी नदी महान हिमालय के गोसाई के पहाड़ी से निकलती है, और कोसी को हम बिहार का शोक भी कहते हैं। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू हुआ। विश्व में भारत ही एक ऐसा देश है जहां घड़ियाल सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। 1971 में बांग्लादेश स्वतंत्र घोषित होता है। विश्व का सबसे बड़ा बालुई बीच काकोस बाजार यहाँ पे स्थित है। ठीक है। वाटर हार्वेस्टिंग, जल संग्रह। जल संग्रह का मतलब है बारिश के पानी को विभिन्न तरीकों से संचित करना। ठीक है, और इसके बाद में उपयोग करना। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। परमाणु बम का सर्वप्रथम प्रयोग अमेरिका ने किया 6 अगस्त 1945 को ये हिरोशिमा पर गिराया गया। 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर गिराया गया। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र तारापुर महाराष्ट्र में स्थित है। अम्लीय वर्षा के कारण वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन ऑक्साइड का फैलाव होता है। अम्लीय वर्षा से मनुष्य का शरीर, फसल, वनस्पति, जंतु आदि पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है। भोपाल में रासायनिक गैस का रिसाव 3 दिसंबर 1984 को मिथाइल आइसोसाइनेट नामक अत्यंत जहरीली गैस से हुआ था। डेंगू बीमारी एडिज मच्छर के काटने से होता है। एंथ्रेक्स क्या है? ये एक जानलेवा संक्रामक रोग है, एंथ्रेक्स। ठीक है। नेक्स्ट है प्लेग। ये पिस्सू के काटने से संक्रमित कृंतकों से होता है प्लेग। हैजा ये किससे होता है?
विसूचिका या आम बोलचाल में हैजा, जिसे एक एशियाई महामारी रूप, यह एक संक्रामक रोग है जो वाइब्रियो कॉलरी नामक जीवाणु से होता है। एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, यह HIV विषाणु से फैलता है। इसके लिए एड्स के पता लगाने के लिए एलिसा टेस्ट हम करते हैं। जैव संसाधन ऐसे संसाधन जिनकी प्राप्ति जैव मंडल से होती है। ठीक है, इस जैसे कि मनुष्य, वनस्पति, पशुपालन एवं अन्य। अजैव संसाधन निर्जीव वस्तुओं से के समूह से प्राप्त होते हैं अजैव संसाधन। नवीकरणीय मैंने बता दिया। अनवीकरणीय जिसको हम न्यू कर सकते हैं, नवीकरणीय। अनवीकरणीय जिसे हम रीन्यू नहीं कर सकते। पृथ्वी सम्मेलन 1992 को होता है, पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन 1997 में। क्योटो सम्मेलन 1997 में होता है। पृथ्वी के ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए किया जाता है, ऐसे हमने ज्योग्राफी में भी यह बताया है। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन 2002 में होता है। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। मृदा के प्रकार, मृदा जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी और लेटराइट मृदा होती है। उत्तर बिहार में बालू प्रधान जलोढ़ को दियारा भूमि कहते हैं। ठीक है, उत्तर बिहार में जलोढ़ मिट्टी पाए जाते हैं। नेक्स्ट है बहुउद्देशीय परियोजनाएं। देश के विकास के रास्ते पर ले जाने वाली उक्त परियोजनाएं को प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आगे देख लेते हैं हम। रामसर कन्वेंशन 1971 में होता है। ठीक है, आर्द्र भूमि वेटलैंड संरक्षण के लिए विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाते हैं। विश्व प्राकृतिक एवं रक्षा अधिनियम 1972 को मनाते हैं। भारतीय वन्य जीव बोर्ड 1952 में इसका गठन हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972, वन्य जीव सुरक्षा नियमावली 1973, वन संरक्षण अधिनियम 1980। तो ये हो गया मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये कुछ प्रमुख टाइगर रिजर्व देख लेते हैं। जिम कॉर्बेट उत्तराखंड, सुंदरबन पश्चिम बंगाल, बांधवगढ़ ये मध्य प्रदेश में, सरिस्का राजस्थान में, मानस असम में, पेरियार केरल में। चिपको आंदोलन 1973 में स्टार्ट होता है। चिपको आंदोलन पर्यावरण रक्षा हेतु यह आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। हीराकुंड परियोजना ये महानदी पर है। चंबल परियोजना चंबल पर है। तुंगभद्रा परियोजना कृष्णा नदी के सहायक तुंगभद्रा नदी पे है। ठीक है, शरावती नदी परियोजना ये कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। उत्तर रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली में, पूर्व रेलवे का कोलकाता में, पश्चिम रेलवे का चर्चगेट मुंबई में, दक्षिण रेलवे का चेन्नई में हेडक्वार्टर स्थित है। ठीक है, बिहार में चावल उत्पादन में रोहतास, पश्चिम चंपारण पहले स्थान पे, दूसरे स्थान पे रोहतास है। ठीक है, कुशेश्वर स्थान आपका दरभंगा में स्थित है, कुशेश्वर। और कांवर झील आपका बेगूसराय में स्थित, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट। बिहार में रेल मार्ग का विकास 1860 में होता है। बिहार के मोकामा में राजेंद्र पुल का निर्माण 1959 में हुआ, मोस्ट इम्पोर्टेंट। कार्बोहाइड्रेट और वसा ऊर्जा प्रदान करते हैं। कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा ऊर्जा वसा प्रदान करते हैं। विटामिन रोगों से हमारे शरीर को रक्षा करता है। विटामिन रोगों से शरीर को बचाता है। कुछ विटामिन ए त्वचा और आँख के स्वास्थ्य होते हैं। विटामिन सी स्कर्वी रोग होती है इससे। ठीक है, विटामिन बी से बेरी होती है। विटामिन डी से रिकेट्स हो जाते हैं। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। नेक्स्ट है, आपको देखते हैं। नेक्स्ट है, वाष्प से जल बनने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट। कपूर की ठोस अवस्था को गर्म करने पर सीधा कपूर की गैसियस अवस्था में बन जाती है। इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन प्रोसेस कहते हैं। प्रकाश हमेशा सीधी रेखाओं में गमन करती है। प्रकाश, ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आगे देखिए, बल्ब जलाओ। सेल के 2 सिर होते हैं, एक धन आवेशित एक ऋण आवेशित सेल होते हैं। जल के मुख्य स्रोत
कुआं, नल, चापाकल, झरने आदि जल के मुख्य स्रोत होते हैं। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वायु में सबसे ज़्यादा आपका नाइट्रोजन पाया जाता है। ठीक है, घास फूस को सड़ाकर ह्यूमस बनाते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, कवक इत्यादि। भोजन पहले मुख गुहिका में जाता है, उसके बाद ग्रास नली में, उसके बाद आमाशय में, उसके बाद छोटी आंत, उसके बाद बड़ी आंत, मूलाशय और गुर्दा और मलद्वार से ये भोजन बाहर निकल जाती है। ठीक है, एंजाइम को हम डाइजेस्टिव जूस बोलते हैं। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है एंजाइम्स। दांत के 4 प्रकार होते हैं, कृतक, रदनक, प्रीमोलर और चौड़। ठीक है, यहाँ पे आप सब देख सकते हैं कि इसका कार्य क्या है। छोटी आंत लगभग 6 से 7 मीटर लंबी होती है। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, यकृत, गैल ब्लैडर। ठीक है, इंसुलिन जो होता है शुगर को कंट्रोल करता है। इंसुलिन फैट, वसा और ग्लिसरॉल का बना होता है। प्रोटीन अमीनो अम्ल का बना होता है, प्रोटीन। बड़ी आंत ये 1.5 मीटर की होती है। ORS का फुल फॉर्म ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ठीक है, तो साथियों उम्मीद करते हैं कि वीडियोज आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो हमारे चैनल को ज़रूर लाइक करें। ठीक है, एक और देख लेते हैं। नीला थोथा, इसे कॉपर सल्फेट कहते हैं। गंधा का अम्ल, ये सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। खाने का सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, NH3। आयरन सल्फेट, नींबू के रस में साइट्रिक एसिड होता है। CO2 की खोज चारकोल को जलाकर 1630 में जॉन हेलमट ने किया था। ऑक्सीजन का खोज जोसेफ प्रिस्टले ने किया था। तो साथियों उम्मीद करते हैं कि वीडियोज आपको जरूर पसंद आई होगी। पसंद आने पर हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हो सकता है कि इसका और पार्ट है। ठीक है, और ये पार्ट ज़रूर आप देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल हैं। धन्यवाद साथियों, थैंक यू।